इंद्रपाल, अखाड़ा बाजार का निवासी, यहाँ सैर करने के लिए निकलता था तो बहुत बुरा हाल होता था। तो इस तरफ से हम जाते ही नहीं थे, पल्ली तरफ से सैर करने निकल जाते थे। लेकिन जब से ये नई कमेटी बनी है, प्रधान जी आए हैं, तो प्रधान जी आए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देखते देखते काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो अभी इनसे बात हो रही थी, हम निकल रहे थे तो ये कह रहे थे कि देख ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में ये और आपको इससे भी अच्छा मिलेगा। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद इनका, कुछ ये काम कर रहे हैं। तो सबके लिए है, सबके लिए है। तो इस एरिया के लोगों के लिए भी है, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं, आने जाने वालों के लिए भी है। बहुत अच्छी बात हो रही है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो अक्सर मैं यहाँ से रास्ते को देखता रहता हूँ कि ये कूड़े से भरा होता है। जब से नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हुए हैं और इनकी जितनी भी टीम है ये बहुत मेहनत कर रही है, तो मैं देखता हूँ उनको गाँव बार बार खुद जा रहे हैं। तो ये बहुत ही किसान ये एक प्रोत्साहन सबके लिए है जो ये काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी हम इसी को देखने आए थे कि कूड़ा करकट यहाँ से उठ रहा कि नहीं उठ रहा, और मौके पर ये जो है आप आएंगे, और ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मुझे तो पूरी आशा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस प्रकार के अगर हमारे कुल्लू में आ जाए तो विकास की तो गाथा गाने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी समय से कूड़े की बहुत दिक्कत आ रही थी कि कूड़ा उठ नहीं रहा है। तो ये काफ़ी समय हो गया था इस कूड़े को डंप होते हुए। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सफाई हो गई है, और कम से कम हमारा 450-500 टन कूड़ा था, जिसमें हमारे 28 ट्रक लगे, और खर्चा कम से कम 15-16 लाख रुपए आया हमारे नगर परिषद को। तो मैं आप सबसे बस यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ व्यवस्था बनाए रखिए, अपने यहाँ कुल्लू को स्वस्थ और सुंदर बनाएं, और प्लीज़ कूड़ा इधर उधर ना फेंके। अब ऐसा है कि जब हम कूड़ा हमारे लोग आते हैं सुबह उठाने के लिए, तो प्लीज़ उनको अलग अलग कूड़ा दें, जैसे गीला अलग और सूखा कूड़ा अलग दें। उससे ऐसा होगा कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। ऐसे यदि आप इकट्ठा देते हैं तो हमारी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ कूड़ा अलग अलग दें, और प्लीज़ कुल्लू को सुंदर और स्वस्थ रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अब कूड़ा रूटीन में उठेगा यहाँ से। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं ट्रक लगे हुए हैं, तो हमारा कूड़ा रोज के रोज, जैसे यदि एक दिन पूरा कूड़ा ट्रक नहीं भरा जाता है तो ये दूसरे दिन जैसे पूरा भर के ये ट्रक जहां हम पहले भिजवाते थे वहीं भिजवा रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइटें लगवाएंगे और कैमरे लगवाएंगे, ताकि हमें मालूम पड़ता रहे कि कहीं कूड़ा और जगह से तो नहीं आ रहा है, पंचायतों से तो नहीं आ रहा है, या लोग इधर उधर से लाकर यहाँ तो नहीं फेंक रहे हैं। यदि मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ, यदि आपको लगता है कि आपके वहाँ पर हमारे डोर टू डोर वाले नहीं पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं और हमसे संपर्क करें, ताकि हम आपको बता सकें। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं आता है कूड़े वाला, तो दूसरे दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले भी यही बात कह रही हूँ बार बार, कि हमारे पास कर्मचारी कम है, इसलिए रोज़ रूटीन में यदि कूड़ा नहीं उठ रहा है तो एक दिन छोड़कर भी कूड़ा उठा सकते हैं हम लोग। पर आप फिर कूड़ा रात के समय जैसे थैले थुल्ले बना के लोग जहाँ पर डंपिंग एरिया बना देते हैं खुद ही,
तो प्लीज वहां पर आप कूड़ा ना फेंके, क्योंकि हम जगह जगह बिल्कुल साफ सुथरी करते हैं और जैसे ही वो जगह अभी हम साफ करके निकलते हैं तो थोड़ी देर के बाद वहां पर कूड़े के ढेर फिर लग जाते हैं। प्लीज मेरी आपसे सबसे यही विनती है, आप भी हमारा सहयोग करेंगे तभी हम कुल्लू को कूड़ा मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कूड़ा इधर उधर ना फेंके। प्लीज आप हम सबका सहयोग करें, हमारे जितने भी पार्षद है उनका सहयोग करें और हमारा भी सहयोग करें ताकि हमारा कुल्लू बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर हो जाए।